नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट 29 जुलाई 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा DI से है। क्वेश्चन में हमें कंपनी A और कंपनी B का 2017 से लेके 2020 तक का प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है यदि 2017 और 2019 में कंपनी A का व्यय समान था तो 2017 और 2019 में कंपनी की आय का अनुपात क्या था। तो उसने बोला कि 17 और 19 में कंपनी A का व्यय समान था, तो उस व्यय को हम 100 और 100 मान लेते हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2017 में और 2019 में। और कंपनी ए का हमें देखना है। कंपनी ए है ये ब्लू वाली, तो यहाँ पे कितना है? 30% है। और यहाँ पे कितना है? 35% है। तो इनकी इनकम कितनी हो जाएगी? 100 और उसका 30%, और उनको ऐड करके इनकम आ जाएगी 130। और ऐसे ही अगर 2019 में कंपनी ए की इनकम निकाले तो वो हो जाएगी 135। और उसने क्या पूछा है? 17 और 19 में कंपनी के आय का अनुपात क्या था। तो इनका रेशियो निकालना है। तो इनको कट कर देता हूँ 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 6 30, और रेशियो 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो ये कितना आया? 26:27। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। हमें एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले दशमलव देख लेते हैं। ऊपर कितनी है? 3 और 3 6। तो 6 के बाद है, और नीचे कितने के बाद है? 3 और 1 4। 4 के बाद हैं, मतलब अगर इनको कट करें तो नीचे 2 जीरो एक्स्ट्रा बचेंगी, उसको हम कॉमन ले लेते हैं पहले ही बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/100। और अंदर क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 854, और इंटू में 742, और प्लस में यह आ जाएगा 43, और इंटू में यह आएगा 5124, और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आएगा 17, और इंटू में 14, और प्लस में 21 इंटू 322, और इधर से ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अभी इसको कट कर लेते हैं 14 पे। तो 14 से इसको कट करेंगे तो 14 6 84, और 14 एकम 14, तो ये 61 आया। 14 से अभी इसको कट करें तो आएगा 14 3 42, और ये बचेगा 9 92 आएगा, और 14 6 84, फिर 8 बचेगा, और 14 6 84, तो यह आया 366। और 14 से इसको कट करेंगे तो 14 दूनी 28, 4 बचेगा, 14 3 42, तो ये बच गया। अभी ऊपर से क्या दिख रहा है? 61 दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकाल लेते हैं कॉमन को भी। तो यह आ जाएगा 61 अपॉन में 100, और अंदर क्या बचेगा? 742, और प्लस में इसको कट करके क्या बचेगा? इधर 61 इसमें से कॉमन निकाल देंगे तो ये 6 बच जाएगा। इधर 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 3 18, 8 आएगा, 1 बचेगा, 6 चौक 24 और 1 25, तो यह आया 258। और अपॉन में क्या बचेगा? 17, और प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 23 एकम 23, 3 2 बचेगा, 23 दूनी 46, और 2 48, तो यह आया 483। अब इसको सोल्व करके ये क्या आ जाएगा? 61 अपॉन में 100, और इंटू में इन दोनों को अगर ऐड करूं 7 और 2 9, और इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 100, तो ऊपर आ जाएगा 1000, और अपॉन में नीचे क्या आएगा? 483 + 17, तो ये आ जाएगा 500। इसको इससे कट करूं तो ये 2 पे कट होगा, और 61 दूनी कितना होता है? 122, और अपॉन में 100 था तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 1.22। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 8 लीटर की क्षमता वाले 2 बर्तन A और B दिए हुए हैं, जिनमें अमल और जल के विलयन भरे हुए हैं। तो सबसे पहले इधर मैं A लिख लेता हूँ, और यहाँ पे B लिख लेता हूँ। और इनमें क्या है? इनमें है अमल और जल, और इसमें भी अमल और जल है। तो अभी उनका रेशियो दिया हुआ है। तो ए में अमल और जल का अनुपात कितना है? 3:1 है, और बी में उनका रेशियो कितना है? 5:3 है। तो इसको भी लिख लेते हैं इधर 5:3। अभी बोल रहा है कि बी से 2 लीटर विलयन निकाला जाता है और ए में मिलाया जाता है। इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद ए में से 2 लीटर विलयन निकाला जाता है और बी में मिलाया जाता है। बी में अंतिम विलयन में अमल और जल का अनुपात क्या है? तो अभी उसने 2 लीटर बी में से निकाल दिया, ए में मिला दिया, फिर उनको मिक्स किया, फिर उसमें से 2 लीटर निकाल दिया, फिर बी में मिला दिया, और पूछा कि जो लास्ट में अमल और जल का अनुपात आएगा वो कितना आएगा, वो हमें बताना है। तो उसने बोला कि 2 लीटर निकाल दिया। तो सबसे पहले ऐसा करेंगे, ए और बी में सेम करेंगे। इधर कितना है?
8 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अभी ऐसा करते हैं, इसने 2 बोला है तो उसको हम 200 मान लेते हैं, और इधर ये 6 और 2 है, इसके बाद भी 2 जीरो लगा देते हैं और इसके बाद भी 2 जीरो, तो यहाँ पे भी 2 जीरो आ जाएंगे और यहाँ पे भी 2 जीरो आ जाएंगे। अभी इसमें से 200 निकालना है हमें, तो किस रेशियो में निकलेगा, 5:3 में निकलेगा। तो 5 और 3 8, इससे डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा, 25 आएगा। तो 25 पंजे 125, तो इसमें से 125 माइनस होगा और इसमें से 75 माइनस होगा और इसमें ऐड होगा, तो इसमें 125 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 725, और इसमें 75 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 275। इनका अगर रेशियो निकाल लें तो क्या आ जाएगा, 25 से इसको कट करते हैं तो 25 दूनी 50, 22 बचेगा और 25 निमा 225, और रेशियो 25 से कम 25 और 25 से कम 25, तो यह आया 29:11। तो अभी इसमें से हमें 200 निकालना है और उस 200 को 29:11 में डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा ऐड करके, ये हो जाएगा 40। तो 200/40, ये कितना आएगा, 40 पंजे 200, तो 5 आएगा। तो 29 पंजे कितना होता है, 29 पंजे होगा 145 और 11 पंजे 55। अभी इनको फिर से बी में ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 145 और यहाँ पे प्लस में 55। तो हमने इसमें से 125 माइनस किया था और 145 ऐड किया है, तो ओवरऑल इसमें 20 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 520। और इसमें क्या होगा, 75 माइनस किया है और 55 ऐड किया है, तो इसमें से ओवरऑल 20 कम होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 280। और ये अमल है और ये जल है और ये बर्तन बी में है। अभी इसका रेशियो अगर निकालें तो 0 से 0 कट होगी, 4 से इसको कट करें तो ये 13 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 7, तो ये आया 13:7, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि जब किसी राशि को अर्धवार्षिक रूप से और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो दोनों स्थितियों में 1.5 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1716 रुपए होता है, तो राशि कितनी है। तो राशि को अगर हम 100 मान लेते हैं तो यहाँ पे हाफ ईयरली लिख लेते हैं और यहाँ पे ईयरली लिख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा 3 साल और रेट हो जाएगी 10%। और इधर अगर ईयरली में देखें तो इधर टाइम होगा 1.5 वर्ष और रेट होगी 20%। अभी इधर से इनका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो ये 3 साल का है और रेट है 10%, तो ये कितना आ जाएगा 100 के हिसाब से, ये आ जाएगा 33.1। अभी अगर ईयरली में मैं रेट 20% और टाइम 1.5 वर्ष के हिसाब से अगर निकालूं तो ये आ जाएगा 20 और 10 30 और 2 32, तो ये आ जाएगा 32। अभी उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों का अंतर 1716 है और यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे इनका डिफरेंस है 1.1 और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1716। तो यहाँ से अगर मैं 11 की वैल्यू निकालूं तो 11 हो जाएगा 1716 और 0। तो हमें क्या निकालना है, हमें राशि निकालनी है, मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इंटू में 100 करेंगे और अपॉन में 11 करेंगे। तो 11 से इसको अगर मैं कट करूं तो 11 से कट होगी, ये आ जाएगा 1 और इधर से 6 बचेगा, इधर 5 आएगा, इधर 6 आएगा और ये 0, तो ये क्या आ जाएगा 156 और 000, मतलब 1,56,000। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ कि ए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत का परिकलन करता है, जबकि बी वस्तु के लागत मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत का परिकलन करता है। यदि उनके लाभ के बीच का अंतर 588 रुपए है और उन दोनों के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है और उन दोनों को 28% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो 28% को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7/25। अभी ए और बी का हमें दिया हुआ है कि ए जो है वो अपने सेलिंग प्राइस पे जो अपना लाभ है वो निकालता है और बी जो है वो कॉस्ट प्राइस पे निकालता है। तो ए के अगर सामने हम 7/25 लिखे तो ये सेलिंग प्राइस है और ये इसका प्रॉफिट है, तो यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 18 आ जाएगा और इसका सेलिंग प्राइस कितना है 25 है। अगर बी का ऐसे ही देखें तो ये 7/25, तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये इसका प्रॉफिट है, तो इसका सीपी कितना आ जाएगा बी का, तो ये आ जाएगा 25 और इसका एसपी कितना आ जाएगा 25 और 7 32 आ जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में दिया होगा कि उनके सेलिंग प्राइस सेम है, तो इनको सेम करने के लिए इसको
32 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 25 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अभी इधर से इनका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, तो 18 दूनी 36, तो 6 3 बचेगा, 18 3 54, 54 और 3 होगा ये 57, तो इधर 57 लिख लेते हैं। तो ये आया है 576। ऐसे ही बी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 625। अभी अगर इनका सेलिंग प्राइस निकाल लें तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा 25 दूनी 50, 0 5, 25 3 75 और 5 80, तो उनका सेलिंग प्राइस हो गया 800 रुपए। तो अभी उसने दिया हुआ है कि उनके लाभ के बीच का अंतर 588 रुपए है। तो अभी यहाँ पे ए का प्रॉफिट कितना है, तो इसमें 24 ऐड करेंगे तो 600 और 200, तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा इधर से 224। ऐसे ही अगर बी का प्रॉफिट देखें तो वो कितना हो जाएगा 625 और 800, इसमें 75 ऐड करेंगे तो ये 700, तो ये हो जाएगा 175। और उनका डिफरेंस हमें दिया हुआ है तो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इधर से ये 25 और 24 ये कितना आ जाएगा 49। तो 49 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 588 के इक्वल। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो हमें 800 की वैल्यू निकालनी है। तो इधर से 800 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 588 और इंटू में 800 और अपॉन में आ जाएगा 49। अभी ऊपर मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट क्या आ जाएंगी, ये आ जाएंगी लास्ट में 2 तो 0 और 8 और 8 64, तो ये 4 आ जाएगा। अभी 49 के साथ कौन सा ऑप्शन मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में 2 0 और 4 आ जाए, तो इसमें तो 3 0 हैं, इसको कट कर देते हैं, इसमें भी 3 0 हैं, इसको भी कट कर देते हैं। अभी इन दोनों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, तो 2 0 दोनों में है, 6 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करूंगा तो 6 9 54, 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर 3। अगर ये ऑप्शन नंबर 4 को देखूं तो 2 0 और 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ 9 के साथ, तो 2 9 18 8 आएगा, तो 0 0 8 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया होगी एक 225 मीटर लंबी ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। तो इसको हम लिख लेते हैं 250 और अपॉन में 9, तो ये ट्रेन और आदमी की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। और अभी ये आएगी मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी इसको सोल्व करेंगे तो 5 से इसको कट करूंगा तो ये 50, 9 से इसको कट करेंगे तो ये 2 पे कट होगा, तो ये आ जाएगा 100। तो ये रिलेटिव स्पीड है ट्रेन और आदमी की, और वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी। तो आदमी की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इधर से ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी हमें ट्रेन की स्पीड पता चल गई। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इसी ट्रेन को समान दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय सेकंड में लगेगा। यहाँ पे 200 मीटर लंबी ट्रेन है और यहाँ पे 250 मीटर लंबी ट्रेन है, तो ये दोनों अपनी डिस्टेंस कवर करेंगी। तो टोटल डिस्टेंस इधर से क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 450, और इधर से स्पीड क्या आ जाएगी, वो समान दिशा में चल रही है। एक की स्पीड है 63 और एक की स्पीड है 90, तो स्पीड माइनस होंगी, तो माइनस होगी कितना आ जाएगा 27, तो अपॉन में 27 कर देते हैं। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम निकल के आ जाएगा मेरा। तो अभी इसको 9 से कट करें अगर, तो 9 × 27 और 9 दूनी 18। अभी इसको सोल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 450 और इंटू में 2 और अपॉन में 15, तो 15 से इसको कट करेंगे तो ये 30 आएगा, और इसको सोल्व करके आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा सेकंड में। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ कि 5 पेनों और 8 पेंसिलों की कीमत 131 रुपए है। तो इधर लिख लेते हैं 5 पेन और प्लस में 8 पेंसिल, उनकी जो कीमत है वो है 131 रुपए। यदि एक पेन की कीमत 2.5 रुपए बढ़ जाती है और एक पेंसिल की कीमत 50 पैसे कम हो जाती है, तो 6 पेनों और 7 पेंसिलों की कीमत ₹157 हो जाती है। तो 6 पेन है और एक की कीमत कितनी बढ़ी है 2.5 रुपए, तो टोटल कितनी बढ़ेगी, तो 6 दूनी 12 और 3 15, तो 15 रुपए बढ़ेंगे। और यहाँ पे 7 पेंसिल है और एक की 50 पैसे कम हो रही है कीमत, तो टोटल कितनी कम हो जाएगी, ये हो जाएगी -3.5, 3.5 रुपए। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, 15 में से 3 जाएंगे 12 और 12 में से भी 0.5 जाएगा, तो 11.5 इतना बढ़ जाएगा, और ये 157 हो गया। तो इसमें से 11.5 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 पेन और प्लस में 7 पेंसिल, और इनकी कीमत कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 157 में से अगर मैं 11 माइनस करूं तो ये 146,
तो उसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 145 और पॉइंट में 5। अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, तो इधर से हम पेन और पेंसिल की जो कीमत है वो निकाल लेते हैं अलग अलग। तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35, ये 35 पेन और प्लस में 56 पेंसिल, और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और 13 सतह 91, तो 917 के इक्वल। तो इधर से ये 8 6 48 पेन और प्लस में ये हो जाएगा 56 पेंसिल, और ये इक्वल टू किसके आएगा, ये आ जाएगा 8 पंजे 40, तो 0 4 बचेगा, 8 पंजे 40 और 4 44, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 4 बचेगा, और 14 8 112, 12 और 4 116, तो यहाँ पे आएगा 1164। तो अभी नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो ये 35 और 5 40, तो ये कितना बच गया, इधर बच गया 13 पेन, और यहाँ पे कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 14 में से 7 गया 7, और इधर 5 में से 1 गया 4, और इधर से 11 में से 9 गया 2। तो अभी इधर से एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी, तो 13 एकम 13, 11 बचेगा, 13 निमा 117, तो एक पेन की जो वैल्यू है वो आई है 19 रुपीज। तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, अगर इसमें रखें तो ये कितना हो जाएगा 19 पंजे 95, तो इधर से अगर 8 पेंसिल की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 131 और माइनस में 95, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 36, तो इधर से एक पेंसिल की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपॉन में 8, तो 8 चौक 32, कितना बचेगा 4 बचेगा और पॉइंट में 5, तो एक पेंसिल की वैल्यू आई है 4.5 रुपए। तो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है 7 पेनों और 2 पेंसिलों की मूल कीमत क्या है। तो 7 पेन है तो ये हो जाएगा 7 × 19, ये इक्वल टू आएगा 133 के, और 2 पेंसिल हैं, एक पेंसिल का मूल्य कितना 4.5, तो इसको लिखेंगे 2 × 4.5, ये इक्वल टू आ जाएगा 9 के, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 142। तो 7 पेनों और 2 पेंसिलों की जो मूल कीमत है वो आई है 142 रुपए। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 35% की छूट पर बेचकर 30% का लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ से हमारा सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा, तो 35% की छूट तो ये 65 और 30% का लाभ तो ये 130, तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1:2, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 और इसको लिख सकते हैं 200। अभी उसने क्या दिया हुआ है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, और वह अभी भी पहले के समान लाभ प्रतिशत अर्जित करना चाहता है। तो 30% लाभ था तो इसका 30% कितना हो जाएगा 36, तो इसमें अगर 36 ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 156। तो अभी उसने क्वेश्चन में पूछा है तो उसी अंकित मूल्य पर उसे अब कितनी प्रतिशत छूट देनी चाहिए। तो एमपी हमारा कितना है 200 रुपए है, और ये कितना है सेलिंग प्राइस 156 है, तो ये इससे कितना कम है 44 कम है, और कितने पे कम है 200 पे कम है, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कट होंगी, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 22% के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 10,560 मीटर स्क्वायर है, इसके एक विकर्ण और छोटी भुजा का योग इसकी लंबी भुजा के 2.2 गुना के बराबर है। तो सबसे पहले जो आयताकार पार्क दिया हो उसकी लेंथ को मैं L मान लेता हूँ और उसकी ब्रेड्थ को मैं B मान लेता हूँ। तो इधर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है L × B इक्वल टू 10,560 दिया हुआ है, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि इसके एक विकर्ण, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L² और प्लस में B² और उसका रूट, और प्लस में छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कौन सी होगी B होगी, और ये इक्वल टू किसके होगी 2.2 × L के, मतलब बड़ी भुजा के। अभी इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा L² प्लस में B² और इसका रूट, और इक्वल टू ये आ जाएगा 2.2 L और माइनस में B। अभी इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएगा L² और प्लस में B² इक्वल टू ये आएगा 4.84 L² और प्लस में B² और माइनस में 2 × 2.2 LB, तो ये हो जाएगा 4.4 L और B, ये आ जाएगा। अभी B² से B² कट कर देते हैं, अब ये 4.4 LB को इस तरफ लेके आ जाते हैं तो ये आ जाएगा 4.4 LB इक्वल टू L² इधर जाएगा तो ये इधर बचेगा 3.84 L², तो ये इस L से ये एक L कट जाएगा तो इधर से
अगर मैं b अपॉन एल की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी 384 और अपॉन में 440। अब इसको 4 से कट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 9 36 और 4 6 24। 4 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 110। अभी इधर से b और l का रेशियो आया है 96:110। तो l की जगह कितना रख देते हैं, l की जगह 110 रख देते हैं और b की जगह 96 रख देते हैं। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा, मतलब ये l और b की जो है एक्चुअल वैल्यू है। अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इसका परिमाप एक वर्गाकार मैदान के परिमाप से 12 मीटर अधिक है, तो इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों का ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 206 और इसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 412। मतलब जो आयताकार पार्क है उसका जो पेरीमीटर है वो आया 412 और जो वर्ग है उसका इससे 12 मीटर कम है पेरीमीटर जो भी है। तो इसमें से अगर मैं 12 माइनस कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 400। तो ये वर्ग का पेरीमीटर आ गया। तो वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी, वर्ग की भुजा आ जाएगी 100। तो हमसे क्या पूछा है, वर्गाकार मैदान के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई मीटर में क्या है। तो विकर्ण क्या होता है, वो होता है √2a और a क्या है, वर्ग की भुजा है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 और √2। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए a को उतना ही समय लगता है जितने समय में b और c मिलकर उसे पूरा करते हैं। तो जो a और b प्लस c की जो एफिशिएंसी है उनका रेशियो है 1:1। तो अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, a और b एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो a प्लस b उसे 20 दिन में करते हैं और c अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो c 30 दिन में करता है पूरा काम। तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं दोनों का एलसीएम, तो 120 मान लेते हैं। इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी इधर से 6 आ जाएगी। अभी इधर से तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 6 + 4 10 और यहाँ पे कितनी है 2 है। मतलब 2 की जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 के इक्वल। मतलब a की जो एफिशिएंसी है वो 5 आई है इधर से और b प्लस c की एफिशिएंसी भी 5 होगी और उसमें से c की एफिशिएंसी कितनी है, c की एफिशिएंसी 4 है। तो b की कितनी बचेगी, तो b की 1 बच जाएगी। अभी नेक्स्ट हमें दिया हुआ कि b और c मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं। तो 8 दिनों में वो टोटल कितना काम करेंगे, 4 और 1 5, 5 8 40 काम कर देंगे। तो 120 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80 काम बचेगा। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो शेष काम कितना है 80 है और जो ए की एफिशिएंसी है वो कितनी है 5 है। तो ये 16 डेज में काम को कर देगा जो बचा हुआ काम है उसको। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि सीमा की बचत उसके व्यय के 16% के बराबर है। तो उसका जो व्यय है उसको हम 100 मान लेते हैं। तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, वो 116 हो जाएगी। तो इनकम और माइनस में एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग आती है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये सेविंग आई है। तो अभी उसने बोला कि यदि उसके आय में 35% की वृद्धि होती है, इंटू में 35 कर देते हैं और व्यय में 36% की वृद्धि होती है तो इंटू में 36 कर देते हैं। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, जो वृद्धि या कमी होगी उसको हम x मान लेते हैं। तो इंटू में इसके साथ x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3500 और 16 पंजे 80, 0 8, 16 तिया 48, 48 और 8 56, 560। तो ये कितनी हो जाएगी 3500 और 500 4000। तो ये आ जाएगी 4060 और माइनस में 3600, ये इक्वल टू आ जाएगी 16x के। अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 460 और इक्वल टू है 16x के। तो इधर से x की वैल्यू अगर निकालें तो ये आ जाएगा 460 और अपॉन में 16। 4 से इसको कट करेंगे तो ये 4 पे कट होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 दूनी 8, 3 बचेगा 35, 4 8 32। तो ये फिर 3 बच गया और इधर पॉइंट आएगा 4 7 28 और 4 पंजे 20। तो ये आया है 28.75%। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया होगा कि जब 22, 38, 31 और 55 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x + 5 और 3x - 2 के बीच मध्य अनुपाती क्या है। तो इसको हम लिख लेते हैं 22 - x और अपॉन में 38 - x, ये इक्वल टू हो जाएगा 31 - x और अपॉन में 55 - x। तो अभी इनका डिफरेंस देखें तो इनमें डिफरेंस कितना है, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1, तो 16 का डिफरेंस है।
और इनमें डिफरेंस कितना है, तो इधर 4 आ जाएगा और इधर 2। तो इसको अभी 8 से कट कर लेते हैं, तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 66 माइनस 3x इक्वल टू, अभी 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 62 और माइनस में 2x, इधर से x की वैल्यू निकालें तो ये इधर जाएगा, तो x इक्वल टू इधर से आ जाएगा 4 के इक्वल। तो अभी इसमें रख देते हैं x प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 9 और इनटू में 3x माइनस 2, 4 तिया 12 और माइनस में 2 10 और मध्य अनुपाती निकालना है तो इसका रूट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3√10। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ कि ट्राइंगल PQR में एंगल Q इजिकल टू 90 डिग्री है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको इधर मिला देते हैं। ये पॉइंट है हमारा Q, क्योंकि इसने Q एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। अब उसने बोला है कि M और N क्रमशः PR और PQ के मध्य बिंदु हैं, तो इसको P पॉइंट मान लेते हैं और इसको R पॉइंट मान लेते हैं। अभी इस ट्राइंगल में M जो है वो PR का मध्य बिंदु है और जो N है वो PQ का मध्य बिंदु है। अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि QM और RN एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये QM इसको मिला देते हैं और RN इसको मिला देते हैं, तो ये जहां पे ये मिलते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमें दिया हुआ है QR इजिकल टू 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 दिया हुआ है। तो RN की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, तो ये जो RN है इसकी लेंथ हमसे पूछी है। तो जब किसी भी ट्राइंगल में दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पे कट होती हैं तो उसके लिए एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है। तो वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि PQ का स्क्वायर और प्लस में PR का स्क्वायर वो इक्वल टू होगा 5 इंटू QR के स्क्वायर के। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर और प्लस में QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अभी इस पहले वाली इक्वेशन में PR स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ स्क्वायर और प्लस में PR स्क्वायर की जगह ये रख देते हैं वैल्यू PQ स्क्वायर और प्लस में QR स्क्वायर इक्वल टू 5QR स्क्वायर। अब इधर से इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2PQ का स्क्वायर और ये इक्वल टू हो जाएगा 4QR स्क्वायर के। इधर से इसको कट कर लेते हैं, 2 से ये 2 पे कट होगा। अभी इधर से PQ की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, तो PQ इक्वल टू √2 और QR की वैल्यू कितनी है 12 है, तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 इंटू √2 और यहाँ से QN की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपॉन में 2, मतलब इसका हाफ, तो ये हो जाएगी 6√2। तो अभी हमें RN की वैल्यू निकालनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम NQ और R ले लेते हैं और इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। अगर हम NQ और QR का रेशियो निकालें तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1:√2 के इक्वल और इनका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 के इक्वल। और इसमें से हमने क्या कट किया था, इसमें से हमने कट किया था 6√2 को कट किया था, तो इसके साथ 6√2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6√6 के इक्वल। तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि हमें RN की वैल्यू निकालनी थी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि एक निश्चित कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, तो एक काम को करता है 60 दिन में। अभी B A से 25% अधिक कुशल है, जो B है वो A से 25% अधिक कुशल है। अगर इसकी एफिशिएंसी 4 है तो इसकी 5 हो जाएगी, और जो C है B से 20% अधिक कुशल है तो C की एफिशिएंसी हो जाएगी, इधर 5 है तो ये 6 हो जाएगी। तो अभी तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो में पता चल गया। तो अभी नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि B अकेले 37.5% कार्यों को पूरा करता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/8। तो टोटल वर्क निकालेंगे सबसे पहले। तो ये 60 दिन में काम करता है और एफिशिएंसी है 4, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240। और इसका 3/8 किसने पूरा किया, B ने, तो इसका 3/8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। ये किसने पूरा किया है, ये B ने, तो कितने दिन में पूरा किया होगा, अपॉन में 5, तो ये उसने 18 दिन में पूरा किया होगा। और नेक्स्ट हमें बताया है A और C ने मिलकर शेष कार्य पूरा किया, तो 90 तो इसने कर दिया, तो शेष कितना बचा 150, ये A और C ने किया है। तो A की एफिशिएंसी कितनी है 4 है और C की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो अपॉन में 10 कर देते हैं। तो ये कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये 15 डेज में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। 18 दिन तो यहाँ पे लगे और 15 दिन यहाँ पे लगे, तो दोनों का ऐड करके कितने दिन आ जाएंगे
33 डेज आ जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ कि निधि ने अपनी बचत को 2:3 के अनुपात में स्कीम ए और स्कीम बी में प्रत्येक को 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया। तो जो ये अनुपात दिया हुआ है उस राशि को हम 200 और 300 मान लेते हैं। ये स्कीम ए में है और ये स्कीम बी में है और ये 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया है। स्कीम ए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है। तो स्कीम ए में हमें हाफ ईयरली के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इधर से टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 3 वर्ष और रेट आ जाएगी 10%। और अगर स्कीम बी में देखें तो स्कीम बी में हमें क्या दिया हुआ है, स्कीम बी में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है। तो यहाँ पे टाइम कितना है, 1.5 वर्ष का टाइम है और रेट यहाँ पे कितनी है, 10% दी हुई है। अभी अगर स्कीम ए में प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 33.1 और यहाँ पे है कितना, उसका डबल है तो ये भी डबल हो जाएगा। तो इनटू में 2 कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 66 और पॉइंट में 2। और अगर स्कीम बी में चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 100 के हिसाब से निकाल लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 15.5। तो इधर से 15.5 आ गया और उसका 3 टाइम्स है 100 का, तो इसको भी 3 टाइम्स कर देते हैं तो ये आ जाएगा 15 45 और 1.5 तो ये आ जाएगा 46.5। तो स्कीम ए से हमें इतना चक्रवृद्धि ब्याज मिला है और स्कीम बी से हमें इतना चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। तो अभी क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ है कि यदि दोनों स्कीमों से उसे प्राप्त कुल ब्याज 13,524 रुपए है तो स्कीम ए में उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 7, तो 6 और 6 12, इधर 2 लिखेंगे, 6 और 4 10 और 1 11 और यहाँ पे पॉइंट आएगा। और ये क्वेश्चन में इक्वल टू हमें दिया हुआ है 13,524 के इक्वल। तो हमें क्या निकालना है, स्कीम ए में उसके द्वारा निवेश की गई राशि। तो स्कीम ए में कितनी निवेश की थी उसने राशि, 200 रुपए इंटू में 200 तो अपॉन में ये आ जाएगा 112 और 0.7। तो पॉइंट को हटा देते हैं तो इधर 7 लिखेंगे और उसके नाम के ऊपर 1 0 आ जाएगी। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इसको यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, लास्ट में 3 तो 0 आएंगी और 2 चौके 8 और 1 8 आएगा। अभी इसके साथ 1127 के साथ ऑप्शन में से क्या मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में 3 0 आए और 1 8 आए, तो 3 0 देख लेते हैं। तो सभी में 3 0 हैं तो हमें 8 देखना है। तो अगर 8 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करूंगा तो 8 7 56 6 आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो 4 की मल्टीप्लाई करूंगा 7 के साथ तो 4 7 28 तो ये 8 आ जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। तो अभी 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ 7 के साथ तो 5 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो 6 7 42 इधर से 2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा DI से है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2016 से 2019 के दौरान संस्थानों A, B, C और D में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या, मतलब छात्रों की संख्या में दी हुई है अलग अलग ईयर्स में। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 2017 और 2018 में, तो 2017 यहाँ पे है और 2018 यहाँ पे है। तो संस्थान A और C में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों VC के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या। तो A और C देख लेते हैं, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, तो इधर कितना है 140 है और यहाँ पे है 150। इन दोनों का ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 290 और यहाँ पे 165 है, यहाँ पे 175 है। अगर दोनों का ऐड करें 5 इसको दे देते हैं 170 और 170 तो ये आ जाएगा 340 के इक्वल। अब इन दोनों का ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 630 के इक्वल। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 2016 और 2019 में, तो 16 और 19 यहाँ पे हैं संस्थानों B और D में। संस्थान B यहाँ पे है और D यहाँ पे है, तो इधर कितना है 150 है, यहाँ पे कितना है 180 है। अगर दोनों का ऐड करें तो ये आ जाएगा 330 के इक्वल। अभी इधर से 19 में देखिए यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 240 है। अगर इनको ऐड करें 2 और 1 3, ये आ जाएगा 420 के इक्वल। अब इन दोनों का ऐड कर लेते हैं, ऐड करके ये आ जाएगा 0 5 और 7, यह है 750 के इक्वल। अभी क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि B और D में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है, मतलब जो ये 630 है 750 से कितना कम है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये आ जाएगा 120 और किससे कम देखना हमें 750 से देखना है और इनटू में 100, तो 0 से 0 कट होगी, 25 या 75
और 25 चौका 100, 3 से ये 4 पे कट होगा तो ये आ जाएगा 16% के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया होगी एक कार की कीमत मोटरसाइकिल की कीमत से 250% अधिक है। तो यहाँ पे कार लिख लेते हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल लिख लेते हैं। अगर मोटरसाइकिल की जो कीमत है उसको 100 माने तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 350। अब इसको डबल कर लेते हैं, इसको 700 मान लेते हैं और इसको 200 मान लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी इससे। यदि एक कार की कीमत में 40% की कमी हो जाती है तो इसका 40% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 280 और ये माइनस का है। और दिया हुआ है कि एक मोटरसाइकिल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है तो इसका 40% कितना हो जाएगा 80 और ये प्लस में होगा। तो एक कार और 2 मोटरसाइकिलों की कुल कीमत में मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, दशमलव के एक स्थान तक सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ये 1 लेना है हमें और यहाँ पे 2 लेना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 160 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 280 हो जाएगा। अगर इन दोनों का ओवरऑल देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा और कितना माइनस होगा, 120 माइनस होगा। इधर से हमें पता चल गया जो हमारा आंसर आएगा वो डिक्रीज वाला आएगा। तो इंक्रीज वाला ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। और ये कितना डिक्रीज हुआ है, तो ये 120 डिक्रीज हुआ है। कितने पे, इधर 200 था और ये 2 मोटरसाइकिल लेनी है तो 400 हो जाएगा और ये कार लेनी थी ये 700 है। 700 और 400 कितना होगा 1100 और परसेंटेज निकालना है इनटू में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देते हैं तो ये इधर से आ जाएगा 11 का 11 और ये फिर 10 बचेगा, नहीं जाएगा तो 0 और पॉइंट में 100 तो 11 99 तो यह है 10.9% और ये कमी होगी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ कि एक दुकानदार 18%, 15% और 10% की क्रमिक छूट देकर एक वस्तु को 564 रुपए 57 पैसे में बेचता है। यदि वह इसे 30% की एकल छूट देकर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये 3 हमें छूट दी हुई है और लास्ट में जो उसका मूल्य आया छूट देने के बाद वो आया है 564 रुपए 57 पैसे। अगर हमें मार्क प्राइस निकालना होगा तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन उल्टे हो जाएंगे। तो इधर से हम इसको लिख लेते हैं 564 और दशमलव को हटा देते हैं 57 और अपॉन में 100 आ जाएगा और इनटू में ये फ्रैक्शन कितना आता 82 अपॉन में 100। तो इसको क्या लिखेंगे 100 अपॉन में 82 और ऐसे ही ये हो जाएगा 100 और अपॉन में 85 और इनटू में ये हो जाएगा 100 अपॉन में 90। अभी इसको कट करके जो आएगा वो हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। तो 100 से 100 कट कर देते हैं तो इधर से 0 से 1 0 कट कर देते हैं। अब इसको 5 से कट कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 से इसको कट करेंगे तो 17 पे कट होगा। अभी इसको 9 से कट कर लेते हैं तो 9 6 54 आ जाएगा 24, 9 दूनी 18, 6 बचेगा 65, 9 63 और 9 27। अब ये कट हो गया इससे। अभी इसको 17 से कट कर देते हैं तो ये 17 से कट करके कितना आ जाएगा 17 51, कितना 11 बचेगा 117। तो 17 छिके 102, 15 बचेगा और 17 निमा 153 तो यह आया 369। अभी इसको 2 से कट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 41 और ये कितने पे कट होगा, ये पूरा का पूरा 9 पे कट हो जाएगा इधर से। तो इधर से ये कितना आ गया, ये आ गया 900 के इक्वल। तो मतलब ये हमारा मार्क प्राइस आया है। अभी उसने बोला कि अगर इस पे 30% की एक अकेली छूट दे तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा। तो इसका 30% कितना हो जाएगा, इसका 30% होगा 270। अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 630। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि यदि x इजिकल टू अल्फा और y इजिकल टू बीटा समीकरण युग्म mx प्लस ny इजिकल टू m स्क्वायर और nx प्लस my इजिकल टू n स्क्वायर का हल है, m नॉट इक्वल टू n है, तो अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो जो अल्फा और बीटा दिया हुआ है x और y की जगह रख देंगे इनको, या फिर अल्फा बीटा की जगह x और y रख लेते हैं। तो हमें x माइनस y की वैल्यू निकालनी है। तो इन दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसको लिख लेते हैं mx और प्लस में ny इक्वल टू m स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं इसके नीचे। तो ये nx और प्लस में my इक्वल टू n स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये माइनस और ये माइनस, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा m माइनस n और इंटू में x और प्लस में n माइनस m और इंटू में y इक्वल टू ये आ जाएगा m स्क्वायर और माइनस में n स्क्वायर। इधर से m माइनस n कॉमन ले लेते हैं दोनों में से
तो इधर से m माइनस एन कॉमन लेंगे तो इधर x माइनस वाई बचेगा और ये इक्वल टू हो जाएगा m प्लस एन और इनटू में m माइनस एन। तो इधर से m माइनस एन से m माइनस एन कट होगा तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से m प्लस एन आ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है कि साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेश किए गए एक निश्चित मूलधन का मिश्र धन समान मूलधन से 10 वर्षों के लिए ब्याज की दोगुनी दर पर प्राप्त साधारण ब्याज से 2944 रुपए कम है। मूलधन रुपयों में कितना है, तो जो मूलधन है उसको हम 100 मान लेते हैं। तो इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इस पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 8 × 24 और 4 = 28, तो 28 रुपए। तो मिश्र धन कितना आ जाएगा, मतलब अमाउंट, तो अमाउंट इधर से आ जाएगा 128 के इक्वल। तो अभी नेक्स्ट कंडीशन जो दी हुई है उसमें हमें टाइम दिया हुआ 10 वर्ष और रेट दी हुई है इसकी डबल, तो 16%। तो इधर से ब्याज कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 16 × 10, तो ये आ जाएगा 160 के इक्वल। तो अभी ये इनका डिफरेंस कितना है इन दोनों का, तो इनका डिफरेंस है 32 के इक्वल। और इसमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2944 के इक्वल, मतलब 32 की जो वैल्यू है वो है 2944 के इक्वल। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, इनटू में 100 और अपॉन में 32। अब इसको सोल्व ना करके यूनिट डिजिट देख लेते हैं। तो लास्ट में क्या आएगा, 2 0 आएंगी और एक 4 आएगा। तो अभी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको 32 के साथ मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 2 0 और 4 आए। तो अगर ऑप्शन देखें तो ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 3 0 हैं, तो 2 0 हर एक में है। अभी 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं तो 0 आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो 4 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो अभी 8 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो 6 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ कि ए, बी और सी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। तो इस रेशियो को अभी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इधर ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं और सी, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर 6 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 6 महीने के बाद ए अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है, बी अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है और सी अपनी पूंजी में 100% की वृद्धि करता है। मतलब 6 महीने तक यही राशि रहेगी। इनटू में 6 और इनटू में 6 कर देते हैं। तो अभी ए का क्या बताया है, ए अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है, तो आधी ले लेगा तो 3 बचेगी और वो 6 महीने के लिए रहेगी फिर। और बी अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, तो ये 6 हो जाएगी उसकी पूंजी और ये 6 महीने के लिए रहेगी फिर। और सी अपनी पूंजी में 100% की वृद्धि करता है, तो इसकी पूंजी हो जाएगी 4 और ये 6 महीने के लिए रहेगी। अभी 6 हर जगह है तो इसको कट कर देते हैं हर जगह से 6 को। अभी इनको ऐड कर लेंगे तो 6 और 3 9 और 6 और 4 10, 4 और 2 6। अभी इनको ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 6 15 और 10 25। अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 1 वर्ष के बाद 12,42,000 रुपए के कुल लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा। मतलब जो 25 की वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें दी हुई है 1242 और 3 0 के इक्वल। तो हमें क्या निकालना है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। इनटू में 6 और अपॉन में 25 कर देते हैं। तो अगर 25 से इसको कट करें तो इसको कट करेंगे तो 2 0 कट हो जाएंगे और इनटू में 4 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएंगी, ये इक्वल टू आ जाएगी, एक तो 0 आएगी और 4 6 24 और 4 दूनी 8 और एक 8 आएगा। अगर ऐसा अपना ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 मिनट, 45 की चाल से 50 मिनट और 60 की चाल से 90 मिनट यात्रा करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो यहाँ पे हम स्पीड लिखेंगे और इनटू में टाइम करेंगे तो हमारा इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी है वो लिख लेते हैं। तो इधर 40 है और फिर उसके बाद कितनी दी है, 45 दी हुई है और उसके बाद 60 दी हुई है। अभी हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 40 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू में 40 अपॉन में 60 और इधर इनटू में क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 50 अपॉन में 60 और इधर इनटू में आ जाएगा 90 अपॉन में 60। तो 0 से 0 कट कर देते हैं हर जगह से, इधर भी 0 कट हो जाएगी। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 160 और अपॉन में 6 और ये इक्वल टू इधर से आ जाएगा 45 पंजे होता है 225 और अपॉन में 6, ये इधर से आ जाएगा 9 6 54 तो 540 और अपॉन में 6।
अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 25, तो ये आ जाएगा 925/6। तो मतलब ये टोटल डिस्टेंस आया अभी हमारे पास। तो जो एवरेज स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? ये है 925 और अपॉन में 6, और टोटल टाइम कितना है? 40 मिनट, 50 मिनट, 90 और 90 180 मिनट, मतलब 3 घंटे, और इंटू में 3 इक्वल टू किसके आ जाएगा? 925 और अपॉन में 18 के। तो अभी इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 18 पंजे 90 और 18 कम 18 7 बचेगा और अपॉन में 18 आ जाएगा। तो ये आया है 51 सही 7/18 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2, 51 सही 7/18। तो यहाँ पे 8 की जगह 18 कर लेना, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, उसको सोल्व करके हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाली टर्म है उनको सोल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? 1/cos थीटा माइनस cos थीटा। तो ऊपर क्या आएगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो उसको हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा और अपॉन में cos थीटा, और इसको cot थीटा प्लस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा cos थीटा। तो ये इंटू में आ जाएगा 1/sin थीटा और cos थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? sin अपॉन में cos और 1/में cos। तो नीचे cos बचेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं सोल्व करके? तो ये आ जाएगा cos थीटा और प्लस में sin थीटा और प्लस में 1, और नीचे आ जाएगा अपॉन में cos थीटा, और इसके इंटू में क्या है? इसके इंटू में सेकेंड थीटा, मतलब इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और इंटू में इसके इंटू में क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा cos/sin और माइनस में 1/sin। तो sin नीचे रहेगा, तो यह आ जाएगा sin थीटा और प्लस में cos थीटा और -1, और अपॉन में ये इधर से आ जाएगा sin थीटा। अब इधर से cos थीटा, इधर भी cos थीटा है, ये कट हो जाएंगे दोनों आपस में, और ये sin थीटा भी कट हो जाएगा इधर से। तो ये क्या बचेगा? इधर से ये बचेगा sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन में इधर से इस वाली टर्म को मैं a मान लेता हूं और इसको b मान लेता हूं। तो ये a प्लस b है और ये a माइनस b है। तो नीचे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा sin थीटा और प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। तो अभी इसको सोल्व करके क्या लिख सकते हैं? ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा और अपॉन में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, और प्लस में 2 sin थीटा और cos थीटा और माइनस में 1। तो 1 से 1 कट होगा। अब ये एक साइन से ये साइन कट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा sin थीटा और अपॉन में 2 cos थीटा, और sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। ये इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा और अपॉन में 2 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा DI से है। तो हमें कंपनी A और B का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो दिया हुआ है ग्राफ में, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? यदि 2020 में कंपनियों A और B की कुल आय 531 करोड़ और व्यय बराबर थे, तो उस वर्ष में दोनों कंपनियों का कुल व्यय करोड़ रुपयों में कितना था? तो जो उनका व्यय है उसको हम 100 मान लेते हैं। तो 2020 में कंपनी A का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना दिया हुआ है? तो वो हमें दिया हुआ है 55%, और कंपनी B का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमें दिया हुआ है 40%। तो उनकी इनकम कितनी हो जाएगी? तो A की इनकम हो जाएगी 155 और B की जो इनकम है वो हो जाएगी 140। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये ऐड होकर किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 295 के इक्वल, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दी हुई है? हमें दी हुई है 531 के इक्वल। तो ये इक्वल हो जाएगा 531, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है दोनों कंपनियों का कुल व्यय, मतलब हमें 200 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगी? इनटू में 200 अपॉन में 295। तो 5 से इसको कट कर लेते हैं, तो इधर 40 आ जाएगा। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 5 25 और 5 9 45। अभी ये 9 से कट हो जाएगा, तो इधर 9 आएगा। तो 9 × 40 ये आ जाएगा 360 के इक्वल। यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है कि A, B और C ने एक चुनाव में भाग लिया। डाले गए सभी मत वैध थे। A को कुल मतों के 38% मत प्राप्त हुए। तो इधर लिख लेते हैं A को जो मत मिले हैं वो मिले हैं 38%, और प्रत्येक 45 मतों के लिए B को 18 मत प्राप्त हुए। तो B का परसेंटेज कितना है?
18 अपॉन में 45, तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, मतलब 2/5। तो 2/5 कितना होता है 40%, मतलब बी को मिले हैं 40% मत। तो सी को कितने मिलेंगे, तो सी को मिलेंगे 78, तो 100 में से माइनस होगा तो सी को मिलेंगे 22%। तो अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5760 अधिक मत प्राप्त हुए, डाले गए मतों की कुल संख्या थी। तो विजेता कौन है, ये वाला, इसको 40% मिले हैं और सबसे कम किसको मिले हैं, सी को मिले हैं 22%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 80% के इक्वल, और क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 5760। तो 18 इक्वल टू है 5760 के इक्वल। तो हमें निकालना क्या है, डाले गए मतों की कुल संख्या, मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, इनटू में 100 और अपॉन में ये आ जाएगा 18। तो अभी इसको मल्टीप्लाई ना करके यूनिट डिजिट देख लेते हैं लास्ट में क्या क्या आएंगी। तो लास्ट में 3 तो 0 आएंगी और उसके बाद 6 आएगा। अभी हमें ऐसा ऑप्शन देखना है कि उसकी 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 3 0 आए और उसके बाद 6 आए। तो ये दो ऑप्शन है, ये तो आंसर नहीं हो सकते क्योंकि इसमें 2 0 हैं। तो हमारा आंसर या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या 4 होगा। अभी अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को चेक करें तो 3 0 तो हैं दोनों में, तो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, 2 8 16, तो 6 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर इसकी 6 की मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो 6 8 48, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।